हमारे लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो मेरी मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिल्ली में हुई थी और ये एक एग्जिस्टिंग स्कीम है जहां में हमारे ट्राइबल्स को कम 3.75 से 4% में ये लोग लोन दे सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये लोग लोन दे सकते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इसके लिए दिल्ली से उनका एक टीम आया था एंड इन्होंने हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को दिखाया है कि ये फैसिलिटीज़ है आज के दिन और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि हम लोग सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं हो, जॉब क्रिएटर्स भी बने। महाराज, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कल भी दिया था कि बांग्लादेश में इन्होंने ना मुजीबुर रहमान का इज्जत किया, महाराजा बीर चंद्र लाइब्रेरी को कुमिल्ला में वेंडलाइज किया गया और कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिर्फ हिंदुस्तान का राष्ट्रगान नहीं, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के श्रेय में जाता है। तो जो देश अपने लेजेंड्स को, जिन्होंने आपको राष्ट्रगान दिया, जिसने आपको आज़ादी दी, शेख मुजीबुर रहमान, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं। महाराजा वीर विक्रम का लाइब्रेरी को वेंडलाइज किया गया, तिरोत सिंह का जो फ्रीडम फाइटर था उनके स्टैचू को तोड़ा गया। तो जो देश अपने ही जो कंट्रीब्यूटर थे उनका सम्मान नहीं कर सकती है तो वो हिंदुस्तान का सम्मान क्यों करेगा। तो ये एकदम व्यवहार बहुत क्लियर है कि बांग्लादेश में आज के दिन फंडामेंटलिज्म, इंटॉलरेंस बहुत बढ़ चुका है और जैसे मैं इंडिया में भी फंडामेंटलिज्म और इंटॉलरेंस के खिलाफ बोलता हूँ, मुझे लगता है कि हम सबको भी जो बांग्लादेश में चल रहा है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदूज़ हो, उनके खिलाफ हमको लगता है कि हमें टाइम टू टाइम आवाज़ उठाना चाहिए। महाराज, आप दूसरा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ में 2-3 मीडिया है जो प्रद्योत माणिक्य को, अब महाराज मत बुलाइए मुझे क्योंकि उनको खराब लगता है, प्रद्योत देबबर्मन को, प्रद्योत माणिक्य को, प्रद्योत किशोर को, जो भी आप बोलना चाहे, ब्रैड्स जो मेरे दोस्त बोलते हैं, उनको लगता है कि उनको बोलना चाहिए कि मैं कम्युनल हूँ। पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई रीजनल पार्टी ने रविन्द्रनाथ टैगोर का घर को वेंडलाइज किया गया, एक रीजनल पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया त्रिपुरा मोथा को छोड़ के। तभी भी यहाँ में 2-3 लोग हैं जिनको लगता है कि प्रद्योत और त्रिपुरा मोथा कम्युनल है, जबकि मैं हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए बात करता हूँ। कवि गुरु का घर को वेंडलाइज किया कि मैंने उसके खिलाफ बात किया। तभी भी जितना भी मैं करूँ, उनके नज़रिए में हम लोग नेगेटिव लोग हैं। लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप देखिए कितने रीजनल पार्टीज़ ने जब कवि गुरु का घर को तोड़ा गया, वेंडलाइज किया गया, ने इसको कंडेम किया। महाराज, बोल रहा हूँ, मेरा व्यू है कि बंगाल में हम लोग बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी ने कड़ा कदम नहीं उठाया क्योंकि सेंटर में बीजेपी का गवर्नमेंट है और बंगाल में तृणमूल का गवर्नमेंट है। लेकिन त्रिपुरा में तो बीजेपी का सरकार है और सेंटर भी बीजेपी का है, तो उनको कड़ा कदम उठाना चाहिए। अमित शाह ने जो बात किया है, होम मिनिस्टर ने जो बात किया है, उसका अमल करना चाहिए। अगर अमल नहीं करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपना दुख तो प्रकट करेंगे। वी वॉन्ट नॉट अ सिंगल इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या टू बी इन त्रिपुरा। और अगर कोई यहाँ में आएगा तो हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के वापस भेजेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है और प्रशासन को दिखाना चाहिए कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में आने नहीं देंगे, हिंदुस्तान में आने नहीं देंगे। देखा गया है कि पीछे प्रशासन से पूछिए, हमने सीएम से पूछा है, सीएम ने बोला है जो होंगे और करना चाहिए। जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन गुजरात में तो कोई बांग्लादेशी घुसने वाला नहीं है, महाराष्ट्र में तो कोई बांग्लादेशी घुसने वाला नहीं है, त्रिपुरा में हमारा बॉर्डर खुला है और बांग्लादेश एकदम 2 किलोमीटर दूर है। तो त्रिपुरा में हमें गुजरात से ज़्यादा, मध्य प्रदेश से ज़्यादा, पंजाब से ज़्यादा हमें त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में हमें कड़ा से कड़ा कदम निकालना पड़ेगा। और आसाम राइफल हो, BSF हो, दे विल हैव टू बी स्ट्रॉन्गर because I don't think that if our armed forces are given free hand, अगर हमारे आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाएगा तो हमको नहीं लगता कि कोई भी किसी को आने देगा वोट बैंक पॉलिटिक्स का।